पहुंचाए और उसके नतीजे से हम सब सही हो, आसूदा हो और सारी कमियां कमजोरियां यीशु नाम के नतीजे से जाती है। जोर से सब मिलकर जोर से तालियां बजाएं। ये आप अपने खुदा के लिए बजा रहे हैं, बिल्कुल मेरी आवाज के लिए बजा रहे हैं। जोर से खुदावंद आपको इसका अजर जरूर मिलेगा, आपको इसका अजर जरूर मिलेगा कि आपने अपने दस्तार और खानों को इस्तेमाल किया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आज इतवार का दिन है और गालबन 3 तारीख है। हाँ जी। और वक्त की सुइयां बता रही हैं कि 10:40 से 45 मिनट के करीब 45 मिनट के करीब वक्त हुआ चाहता हाँ जी। मेरे चीज़ों, जब मैं इस बात को सोचता हूँ कि एक एक लम्हा जो है वो मेरे और आपके लिए बड़ा कीमती है। मुझे और आपको किसी को पता नहीं है कि अगले मिनट के अंदर हमारी सांस आएगी भी कि नहीं, कोई पता नहीं किसी को। लेकिन जब मैं और आप इस बात पर गौर करेंगे तो हमें खुदा की जलाली कुदरत को, उसकी और सताइश करने का मौका हमारी जिंदगियों के अंदर आएगा और हम उठते, बैठते, चलते, फिरते, सोते, जागते उसका शुक्रिया अदा करेंगे और अपने खुदा को जलाल देते रहेंगे। मैं भाई शहजाद पर गौर कर रहा था। एक दफा ऐसा हुआ कि भाई के गले का ऑपरेशन हुआ। मैं यहां पर ये बैठा सोच रहा था, तो रात को तकरीबन कोई 2 बजे के करीब हमें कॉल आई कि भाई के गले से बड़ा ब्लड निकल रहा है। मैं और अब्बू और जितने हम थे, हम फौरन यहाँ से घर से भागे और हम वहाँ पर पहुँचे तो इनके गले का ऑपरेशन हुआ था, टॉन्सिस का। तो कई वेन जो थी वो ब्लीड कर गई। डॉक्टर कहते हैं कि ये ऑलमोस्ट कई बार ऐसा हो जाता है। तो मैं गौर कर रहा था कि भाई वहाँ पर सारे घर आ गए क्योंकि सारा दिन वहीं पर रहे और शहजाद भाई वहाँ पर अकेले थे या विकी था और एक बंदा वो जो इनके पास उस वार्ड के अंदर था। मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो वो आइस का एक छोटा सा ब्लॉक लेकर आ रहा था। वो कहता जी डॉक्टर ने कहा कि इनके गले के साथ आइस लगाएं, बर्फ लगाएं ताकि इनकी जो ब्लीडिंग है वो बात हो। तो मेरे शिशु, मैं यहाँ जब वहाँ पर पहुँचा तो मैंने हॉस्पिटल की पल्ली साइड पर जाकर उसी जगह के अंदर मैंने एक छोटी सी खुदा की दुआ की। मैंने कहा खुदावन, तेरा बेटा है, तू इसके सारे इस ब्लीडिंग को बंद कर। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद इसकी ब्लीडिंग जो है वो बंद हुई और मैं आज वो सारा सीन सोच रहा था और देख रहा था कि खुदा कैसे अपने बेटे को और आप सबको, हम सबको कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। मैं इस बात पर सोच रहा था और मैं गौर कर रहा था कि हम खुदा का जितना शुक्र करें उतना ही कम है। भाई की आवाज़ यहाँ अगर किसी लम्हा हमारा साउंड सिस्टम जो है इसकी कोई सर्विस होने वाली है, हम खुदा ने चाहा तो इसको जल्द अज जल्द करवाएंगे। तो इसके बावजूद, खराबी के बावजूद उन्होंने अपनी आवाज़ को कम नहीं होने दिया, आपने भी कम नहीं होने दिया। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आवाज़ बैठी भी लेकिन बुलंद रही। ऊंचे करो सिर दरवाजे, हमने गाया ना तो ये ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सबदा, चांद जलाल दा बादशाह आवे, सिर तक ऊंचे करो। आवाज ही नहीं, हमने ज़कई की तरह अपने आप को भी ऊंचा करना है, अपने आप को बुलंद करना है। और मेरा और आपका खुदा जो है वो पस्ती का खुदा नहीं है, बुलंदी का खुदा है। इसलिए तो हम उसको कहते हैं अजीबो मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप। कभी ये बोल कर देखिए अपने होठों से कि आपको कितनी तस्कीन मिलती है। बुलंद बाला,
आपको पस्ती में रहने नहीं देगा, आपको पिसने नहीं देगा। कौम बनी इसराइल को उसने पिसने दिया, उसने कहा नहीं मैं तुम्हारी मुसीबत को जानता हूं, मैं तुम्हें रहाई दूंगा। सो गीत भी गाया, तूफानों में आऊंगा, मैं ही बचाऊंगा, मैं ही तुझको संभालूंगा, मैं ही बचाऊंगा। आप और मैं चलते फिरते उसका शुक्रिया अदा करें। अगर नहीं करते तो आज ये सब्बत का दिन हमें बता रहा है, ये दिन आज हमें एक बड़ा मैसेज दे रहा है कि हमें एक एक सांस के अंदर खुदा का शुक्रिया अदा करना है। मैं जब इन बातों पर गौर कर रहा था तो मैं खुदा का शुक्रिया अदा भाई शुजात के ताल्लुक से कर रहा हूं, और मैं आप सबके लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं, खुदा का शुक्रगुजार हूं कि खुदा आप सबको यहां पर इकट्ठा करता है। और मेरे अज़ीज़ों, ये मुख्तलिफ वसवसों के बावजूद, मुख्तलिफ सोचों के बावजूद खुदा ने हमें और मुझे यहां पर रखा हुआ है। मैं बहुत सी सोचें सोचता हूं, लेकिन मैं अपनी सोच को एक जगह पर जाकर छोड़ देता हूं। आगे मैं कहता हूं कि खुदा मेरी सोच तू है, मुझे सोच दे। और यकीनन जब खुदा हमें संभालता है, बचाता है, तो हमें एक एक लम्हा, एक एक घड़ी उसका शुक्रिया अदा करना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट है, आपको कुछ भी है, आप शुक्र करना शुरू कर दें, शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें। आपको कोई तकलीफ है, आज मेरे चीजों आप जानते हैं कि कहां से कलाम को पढ़ा गया? पीछे से कोई जानता है जी? कोई पीछे से जानता है कहां से पढ़ा गया? 23 ज़बूर पढ़ा गया। और ये क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीहत के अंदर, किसी बच्चे को डर लगे थे, माँ कहती पुत्र 23 ज़बूर पढ़ ला, तेरे डर नहीं लगेगा। दाऊद कहता है ना कि बल्कि हम मौत के साया की वादी से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। और मैं अपनी बात करता हूँ या अपने लोगों की ईमान की हालतों को बताता हूँ कि मसीही जो है जब कब्रिस्तानों से गुजरते हैं वो भी 23 ज़बूर पढ़ना शुरू कर देते हैं कि कोई बला हमारे नज़दीक ना आए। एक बार ऐसा हुआ कि हम भाई साहब एक बदरू गिरफ्तार शख्स को डील कर रहे थे, तो जब मैं नया था, न्यू था मैं वहाँ पर, तो जब मैं वो बदरू का केस हैंडल कर रहे थे तो मैं साइड पर खड़ा होकर 23 ज़बूर पढ़ रहा था अपने मुंह में। तो उसने सबको छोड़कर उस शख्स ने जिसमें अबलीस की कुफ्ते थी वो मेरी तरफ देखना शुरू किया कि कलाम के अंदर कितनी पावर है। खुदा आपके हिलते लबों को देखता है, शैतान भी देखता है, आपके लबों को देखता है। जब आप नाजेबा वर्ड्स बोलते हैं तो किसको खुश करते हैं? जब आप कैर से भरे हुए किसी से गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं अपने बहनों से, भाइयों से, तो आप किसको खुश कर रहे हैं? आप तो मसीह के बेटे बेटियां हैं। होश में आइए। आज का मजमून है बहाली। आज का मजमून क्या है जी? बहाली। दाऊद दूसरी आयत के अंदर कहते हैं, जरा पढ़िए दूसरी आयत को। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता तीसरी आयत में है, आगे क्या लिखा है? वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो वो मेरी जान को बहाल करता अब है। जरा सारे इस आयत को पढ़ें, जरा बाइबल खोलें, सामने रखें, जरा खोलें बाइबल मुकद्दस। आपकी बाइबल्स कहाँ है? आपकी बाइबल कहाँ है? जब हम कोई जवाब नहीं देंगे तो तब यीशु भी कहेंगे मैं आपको नहीं जानता, आपको। जरा आप पढ़िए सारे मिलकर, जहाँ पर ये लिखा है कि वो मेरी जान को बहाल करता है। ये तो एरिक भाई की आवाज ही आई है सिर्फ मुझे। देखिए, मैंने कहा कि जब हम इन होठों से गुस्सा की बातें करते हैं, हम एक दूसरे से झगड़ते हैं, तो तब हमारी आवाजें बड़ी निकलती हैं। और फिर देखें कि आपके पीछे खड़ा इब्लीस कैसे खुश हो रहा होता है, वो शेखियां मार रहा होता है। प्लाइड की अपनी जिंदगी के अंदर लाएं, मोहब्बत को अपनी जिंदगी के अंदर लाएं।
खुदा आपको बहाल करने के लिए तैयार है। आज इतवार का दिन, ये सब्बत का दिन आपकी बहाली का दिन है। जी पढ़िए जरा सारे मिलकर, सब पढ़ें। कोई जुबान, कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसी बेटी नहीं है, कोई ऐसा बेटा नहीं है जिसको ये 23 ज़बूर, ये यूं तो हमारा कलाम ही सारा हम सबका फेवरेट है, लेकिन ये ज़बूर जो है हम इसका मुतालिया रोज करते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज। बल्कि हम में से बहुत से ऐसे हैं जो इसको जुबानी भी पढ़ सकते हैं। ज़बूर 91 हो गया, ज़बूर 23 हो गया, ज़बूर 24 हो गया। ये ज़बूर जो है हमारे लिप्स पर, हमारे ज़हनों के अंदर ज़हन नशीन है। जरा पढ़िएगा। वो मेरी जान को बहाल करता है। बस 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 बस, हाँ कितना सुकून है। मैं जब 23 ज़बूर को पढ़ रहा था तो जब मैंने इस आयत को पढ़ा तो मैंने कलाम को बंद करके बड़ी राहत का सांस लिया। वो मेरी जान को बहाल करता है। आज आप और मैं जितने यहाँ पर हैं, खुदा हम सबको बहाल करना चाहता है। कितने लोग हैं जो आज बहाली चाहते हैं? आपका कोई भी काम रुका हुआ है, उसमें भी बहाली मिलेगी। आपकी कोई मुश्किल है, उसमें भी बहाली मिलेगी। अब देखिए, मैंने कहा कितने हैं, तो 2 हाथ ऐसे हुए और फिर ऐसे हुए। किसी को कहना ना, मैं तेरे मुंह पे थप्पड़ मारना है, ऐसे हाथ दिखाते हैं, कहते हैं ना सिस्टर जी, टीचर्स भी कहती हैं मैं तेरे आपके एक मुंह पर एक ऐसे थप्पड़ लगाऊंगी, ऐसे हम हाथ दिखाते हैं। और ये हाथ आप पुलिस को नहीं दिखा सकते। हम पता क्या करते हैं, हम हाथ दिखाने वाले नहीं हैं, हम असी हाथ करना लेंगे। कहते हम मेरे हाथ कर गया जी है, अब मेरे नाल की कर गया, हाथ कर गया है। और आपके साथ कोई भी हाथ नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आज मेरे चीजों, मेरी और आपकी बहाली पाकरू के वसीला से है। दाऊद ने कहा कि वो मेरी जान को क्या करता है? बहाल करता है। जरा बहाली का बुनियादी मतलब जानना जरूरी है। क्यों जी? बहाली का बुनियादी मतलब जानते हैं क्या है? हाँ जी, एक आवाज आई है, हाँ जी। क्यों जी? बहनों में से मैं सवाल करता हूं, बहनें जो है जरा यीशु मसीह के साथ साथ बहुत ज्यादा खिदमत की है बहन। यीशु मसीह की सलीबी मौत तक सारे मंजर को बहनों ने देखा है, पीछा नहीं छोड़ती थी। यीशु मसीह के एक एक उस दुखों की हालत को वो अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती थी। और आज बहनें भी ये जान लें, बेटियां भी ये जान लें कि इसी मंजर को, मसीहा मसलूब को अपनी आंखों से कभी भी दूर नहीं होने देना। आपके लिए बहाली वो कायम करता है। जी कोई जानता है? जी रिस्टोर करना, असर नो कायम करना, इसका मतलब है जो बहन कह रही है। ठीक है जी, दोबारा हासिल करना, फिर से उसी मुकाम पर पहुंचना। असर नो कायम करना, उसी हिस्सा में फिर कायम होना। इसका मतलब है बहाली। ज़बूर 19 की जरा 7वीं आयत को पढ़िए, यहाँ दाऊद क्या कहते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं। खुदावन की शरीयत कामिल है। खुदावन की शरीयत क्या है? कामिल है। वो जान को बहाल करती है। वो जान को बहाल करती है। खुदावन की शरीयत क्या है? कामिल है। अब देखिए कि हमारा कलाम जो है वो क्या है? कामिल है। हमारा मसीहा क्या है? कामिल है। वो कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी।
कामलियत का खुदा। दुनिया में और कोई कामिल नहीं है। वैसे कई लोगों ने अपने नाम रखे हुए हैं कामिल हैं, वो खाली नाम के कामिल हैं, लेकिन काम के नाम के सिर्फ और सिर्फ मेरे मसीहा, आपके मसीहा कामिल हैं और रहेंगे। ज़बूर 19 क्या कहता है, जरा पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा 19। खुदावन की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। आगे भी पढ़िए जरा। खुदावन की शहादत बरहक है, और क्या करती है? नदान को दानिश नादान बख्शती को क्या है। करती है? दानिश बख्शती है। दानिश बख्शती है। और खुदावन के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरत पहुंचाते हैं। ओ, दिल को सुकून मिलता है इससे। जैसे मैंने पहाड़ 23 ज़बूर को पढ़ा तो मैंने बड़ा ठंडा सांस लिया, वो मेरी जान को बहाल कर। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है जी, आखिरी आयत जो आपने पढ़ी? खुदावन के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरत पहुंचाते हैं। दिल को फर्क पहुंचाते हैं, सुकून पहुंचाते हैं। खुदा का कलाम दिल को सुकून पहुंचाता है। मैंने जब इस हिस्सा को, मैसेज को लिखा, जब मैंने खुदा से इस हिस्सा को पाया, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद मेरे पास वो उसकी हालत में आपको दिखाता कि मैंने वो लिखा, तो मेरी शर्ट के अंदर वो हिस्सा रह गया और समरा ने इसको वॉश कर दिया और वो बिल्कुल चुड़न मुड़न हो गया। और मेरे पास मैंने यहाँ रखा था आपको दिखाने के लिए। और फिर मैं जब ड्यूटी से वापस आया तो मैंने उस पेपर को खोला तो वो सारा वो पंजाबी कहते ना चीदे चीदी हो गया, छोटे छोटे पीसेस में वो डिवाइड हो गया। मैंने फिर रात के तकरीबन 3 बजे के करीब फिर इस हिस्सा को लिखना शुरू किया और फिर मैंने कंप्लीट किया उस हिस्सा को। 3 बजे के करीब, 3:15 बजे के करीब मैंने उस हिस्सा को कंप्लीट किया। और मेरे चीज़ों, मैं आपको बहाली के ताल्लुक से आज बाइबल मुकद्दस की रोशनी में चंद मकामात पर ले चलूंगा। बेटा नीचे बैठे, ये डिस्टर्बिंग होती है इस तरह। आप इस बात को सीखें कि जब कलाम चल रहा हो फिर किसी की रहत नहीं है। आप प्रस्तश के अंदर उठते चलते फिरते हैं, चले ये बर्दाश्त है, ये भी बर्दाश्त नहीं है वैसे, लेकिन जब कलाम की बारी हो तो इससे खुदा ने हर नाम से ज्यादा इज्जत दी है। मैं थोड़ा वक्त लूंगा क्योंकि हमें पाक मेज की तरफ भी बढ़ना है, 5-7 मिनट और लूंगा शायद। हमें खुदा की तरफ पूरा फोकस करके रखना है, पूरा ध्यान खुदा की तरफ लगाना है। जरा अय्यूब की किताब निकालिए मेरे साथ, 22 बाब उसकी 23 आयत को पढ़े। 23 ज़बूरी था, इसकी भी 23 आयत है। जरा ये भी चीजें नोट किया करें। अय्यूब 22 बाब उसकी 23 आयत। अगर तू कादिर मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। अगर तू कादिर मुतलक की तरफ फिरे तो क्या होगा? बहाल किया जाएगा। फिरेगा, खुदावंद की तरफ रुजूल आएगा, खुदावंद के सामने हाजिर होगा, खुदावंद के सामने अपने आप को पेश कर देगा, तो तू क्या होगा? बहाल किया जाएगा। बहाल किया जाएगा। मेरे चीजों, यही बहाली का मिशन जो है यीशु मसीह लेकर इस दुनिया के अंदर आए। यीशु मसीह ने हर चीज को बहाल कर दिया। अपना कीमती लहू इस सलीब पर बहाकर यीशु मसीह ने मुझे और आपको बहाली दी है, बहाल किया है। हमारी कोई चीज रुक नहीं सकती, हमारी कोई बरकत रुक नहीं सकती, हमारी कोई चीज छिन नहीं सकती, हमें कोई बीमारी नीचा नहीं दिखा सकती, हालेलुया। हमें कोई कमजोरी दबोच कर रख नहीं सकती, इसलिए कि यीशु अल मसीह नासरी ने अपना खून सलीब पर बहाकर हमें बहाली दी है। हालेलुया। और ये बहाली उस अजीम मसीहा के सबब से है, उसके वसीला से है। और जब भी आप और मैं जो उसके प्रसार हैं, जब भी कुछ कहते हैं, बोलते हैं, अपने आप को जान लिया करें कि आप यीशु मसीह के बेटे और बेटी हैं।
ابلیس جو ہے ہمیں بےہوشی میں بےہوش رکھنا چاہتا ہے. میں اس سے پہلے کہ ایوب کے اگلے حصے کی اگلی آیت کو پڑھاؤں، میں آپ کو ایک حصہ کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں جو یسوع مسیح لوگوں کو سنا رہے تھے لوکا کی انجیل 15ویں باب کے اندر. ذرا میرے ساتھ نکالیے لوکا 15 باب اس کی 20ویں آیت کو ذرا پڑھیے. یہاں بحالی ہمیں نظر آتی ہے. پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، وہ ابھی دور ہی تھا. اچھا تھوڑا سا اس سے پچھلی آیتوں کو پڑھیں ذرا. کون سی ہے؟ 2-3 آیتیں اوپر چلے جائیں. 16ویں. ہاں یا 15ویں سے چلے جائیں. پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا. ہاں اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی مصرف بیٹے کی سٹوری ہے جی. کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، یہ حالت ہو گئی، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا. وہ بھی نہیں مل دیا سی. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا. یہاں دیکھیں آپ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. اب ذرا غور کریں کہ آپ پہلے مصرف بیٹا جو تھا وہ بے ہوشی کے عالم میں تھا. آپ اور میں جب بھی کوئی نازیبا لفظ اپنی زبان سے بولتے ہیں تو ابلیس ہمیں انجیکشن لگا دیتا ہے ٹیکا بے ہوشی کا. روحانی بے ہوشی ہے، روحانی بے ہوش کر وہ ہمیں بے ہوش کر دیتا ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بے ہوش نہیں ہوتا تو میں ثابت کر سکتا ہوں وہ بھی بے ہوش ہوتا ہے. ابلیس انجیکشن لگاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا. یہ جو ڈاکٹر اور نرسیں انجیکشن لگاتی ہیں تو اس سے تو ہم بڑا ایسے سی کرتے ہیں، لیکن ابلیس جو ہمیں انجیکشن لگاتا ہے وہ درد ہی نہیں ہونے دیتا. وہ ہمیں درد ہی نہیں ہونے دیتا. اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا. کیا پہلے بے ہوش تھا وہ؟ ابلیس نے اس کی زندگی کے اندر اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے. اس نے اپنے باپ سے نافرمانی کی. اس نے کہا باپ جو میرا حصہ بنتا ہے مجھے دے دے. اور وہ اپنے باپ سے بھی کیا ہوا جی؟ باپ سے بھی وکھرا ہو گیا، الگ ہو گیا، اور دوسرے ملک کے اندر چلا گیا. یہاں کیا ہوا؟ رابطہ باپ سے منقطع ہو گیا، ٹوٹ گیا رابطہ. اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو وہ تجھے بحال کرے گا، تو بحال کیا جائے گا. اب یہاں بحالی جو ہے نظر آ رہی ہے مصرف بیٹے کی زندگی کے اندر. اب وہاں دیکھتے ہیں کہ اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میں کیا کروں گا؟ اپنے باپ کے پاس جاؤں گا جہاں اس کے نوکروں کو بھی کھانا افراد سے ملتا ہے، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، کوئی بھوکا نہیں رہتا، سب کھانا کھاتے ہیں نوکر. میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا. کتنا فخر ہے اس کو اپنے باپ پر. پالوس رسول کہتے ہیں خدا نہ کرے میں کسی چیز پر کسی اور چیز پر فخر کروں. میرا فخر کون ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح ہے، مسیحا مصلوب ہے، اس کی صلیب ہے. یہ میرا آپ کا فخر ہے. ہم جھکتے ہیں صلیب کے آگے روز. کیا کبھی آپ نے ہندوؤں کو دیکھے؟ ذرا آپ ہندو اپنے بت کے سامنے جا کر ایسے سر کو جھکاتے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے جی، ہندوؤں کو دیکھا ہے؟ ہاں جی. کہ کبھی ان کو دیکھا کہ وہ کھڑے وہیں پہ ہر جگہ پر جیسے ہمیں آزادی ہم دعا کر لیتے ہیں، وہ اپنے دیوتا کے سامنے جا کر، بت کے سامنے جا کر، حالے ان کو کچھ ملتا نہیں ہے. بائبل کہتی ہے کہ دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا. لیکن دیکھیے وہ سامنے کھڑے ہو کر اپنے سر کو خم کرتے ہیں، سونا چڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کتنا کتنا پیسہ دیتے ہیں. میں ایک ایوریج سن رہا تھا کہ مندروں کے اندر بہت زیادہ سونا چڑھایا جاتا ہے. ایوریج ہے، ایوریج سونا دان دیا جاتا ہے. میرے عزیزوں دیکھیے کہ آپ کبھی اس ہمارے فخر کو، جو صلیب کا فخر ہے، نشان ہے ہمارا. ہمارے گھروں میں کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہوگا جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس گھر میں صلیب نہ ہو.
हम सब सलीब को अपनी आंखों के सामने रखते हैं, सलीब का नज़ारा अपनी आंखों के सामने रखते हैं। और मेरे चीज़ों, थैंक यू लॉर्ड, मुझे एक हंसी की बात याद आ गई। हम इधर टेंट वाली साइड पर रात के 3-4 बजे गए, हमें कॉल आई, बाल साहब की पूरी टीम थी, हमें कॉल आई जी वहाँ अबलीस तंग कर रहा था एक बहन को। तो हम वहाँ पर पहुँचे तो एक हमारे साथ भाई भी थे, मैं का मैरिज भाई नहीं थे, ना विकी था, सिद्धार्थ भाई थे। तो वहाँ पर जब हम पहुँचे तो ये अनूप साहब जो फौत हो गए हुए, उनके हम दुआ कर रहे तो इब्लीस ने पता क्या किया, हमारी तरफ छोड़कर वो अनूप भाई की तरफ, अनूप भाई लेकर गया, अनूप भाई की तरफ